सुनिए, क्या कभी आपने सोचा है कि ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं भगवान भी पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन ओडिशा के पुरी में समुद्र की लहरों के बीच स्थित उस प्राचीन मंदिर में हर वर्ष एक ऐसी अद्भुत घटना घटित होती है जो हृदय को छू लेती है। वहां के महाप्रभु जगन्नाथ, जो इस संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हैं, अपनी वार्षिक रथ यात्रा से ठीक 15 दिन पूर्व अस्वस्थ हो जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वही जगन्नाथ जी जिनके मात्र दर्शन से भक्तों के समस्त दुख दूर हो जाते हैं, वे स्वयं बीमार पड़ जाते हैं। परंतु यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह उनके असीम प्रेम और त्याग की गाथा है। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है और कैसे सर्वोच्च सत्ता भी अपने भक्तों के लिए कष्ट सहती है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ठिकाने रूम में। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई और अत्यंत प्रेरणादायक कथा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। कथा आरंभ करने से पूर्व आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन अवश्य व्यक्त करें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की पावन कथा। तोमीन। इस जल में अनगिनत सुगंधित पुष्प, पवित्र तुलसी पत्र और अनेक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिश्रित की गई हैं। परंतु इस भव्य स्नान के उपरांत क्या होता है? स्नान के पश्चात भगवान को शीत लग जाती है और उन्हें ज्वर आ जाता है। हाँ, यह सत्य है, वे अस्वस्थ हो जाते हैं और इसके बाद उस अवधि का आरंभ होता है जिसे अनवसर काल कहते हैं। अब मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। 15 दिनों तक भक्तों को अपने प्राण प्रिय प्रभु के दर्शन नहीं होते। बाहर हजारों भक्त प्रतीक्षा करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अश्रु बहाते हैं और अपने प्रभु के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अंदर भगवान विश्राम कर रहे होते हैं, अपनी बीमारी से उबरने का प्रयास कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन 15 दिनों में क्या घटित होता है? मंदिर के पुजारी वैद्य का रूप धारण कर लेते हैं। भगवान को आयुर्वेदिक काढ़ा अर्पित किया जाता है, उन्हें फलों का रस पिलाया जाता है और शीतल लेप लगाया जाता है। रात्रि में शयन से पूर्व उन्हें मीठा दूध अर्पित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे घर में कोई प्रियजन बीमार होता है तो उसकी सेवा की जाती है। पुरी की हवा में एक अजीब सी उदासी छा जाती है। वह रसोई जो कभी बंद नहीं होती, वह भी इस अवधि में बंद रहती है। 56 भोग के स्थान पर केवल काढ़ा और फलों का रस ही भगवान को अर्पित किया जाता है। मंदिर में सन्नाटा और बाहर भक्तों की व्याकुलता। परंतु यह सब क्यों होता है? इसके पीछे एक ऐसी कथा छिपी है जो आपकी आंखों को नम कर देगी। नामक एक परम भक्त निवास करते थे। उनके लिए जगन्नाथ जी ही सब कुछ थे। वे इस संसार में अकेले थे, न कोई पत्नी, न कोई संतान, न कोई संबंधी, बस एक ही संबंध था, अपने प्रभु जगन्नाथ से। माधव दास का प्रत्येक दिन भगवान के दर्शन से आरंभ होता था। वे घंटों मंदिर में बैठकर भजन करते, प्रभु से बातें करते जैसे कोई अपने प्रिय सखा से करता है। और आश्चर्य की बात यह थी कि भगवान भी उनसे वार्तालाप करते थे। हाँ, यह सत्य है, वे उनके साथ खेलते, हंसते और यहाँ तक कि शरारतें भी करते थे। माधवदास की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। वे कहते थे, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे जगन्नाथ है ना, वे मेरी रक्षा करेंगे, मेरी सेवा करेंगे। और वास्तव में भगवान की कृपा से उन्हें कभी किसी वस्तु की कमी नहीं हुई। परंतु एक दिन सब कुछ बदल गया। माधवदास को अचानक बहुत तेज ज्वर आया, साथ ही दस्त और उल्टियां भी शुरू हो गईं। बुखार इतना तीव्र था कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। दिन रात पसीने से तरबतर रहते, कुछ खाने का मन नहीं करता, पानी भी नहीं पी पाते थे। दिन बीतते गए और माधवदास की स्थिति बिगड़ती गई। वे इतने दुर्बल हो गए कि अपना ध्यान भी नहीं रख पा रहे थे। अकेले पड़े रहते और भगवान को पुकारते रहते, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, कहाँ हो तुम? तुमने कहा था कि मेरी रक्षा करोगे। आज मैं इतना बीमार हूं, कहाँ हो तुम? परंतु भगवान का कहीं नामो निशान नहीं था। दिन रात माधवदास तड़पते रहते। कभी कभी तो वे मूर्छित हो जाते। जब होश आता तो फिर भगवान को पुकारते, परंतु कोई उत्तर नहीं मिलता। 15 दिन बीत गए। माधवदास की हालत अब गंभीर हो चुकी थी। वे मृत्यु के निकट पहुंच गए थे। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। ऐसा प्रतीत होता था कि अब वे नहीं बचेंगे। 16वें दिन प्रातःकाल जब माधवदास की आंख खुली
तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक तेजस्वी युवक बैठा है। उसका मुखमंडल अत्यंत सुंदर था, आंखें करुणा से परिपूर्ण थीं और चेहरे पर अनंत शांति छाई हुई थी। यह युवक माधवदास का माथा सहला रहा था। कौन हो तुम? माधवदास ने कमजोर स्वर में पूछा। मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूं, उस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उस सेवा का आरंभ हुआ जिसे देखकर देवता भी लज्जित हो जाएं। उस युवक ने माधवदास को जल पिलाया, उनके गंदे वस्त्र बदले, उनके शरीर को स्वच्छ किया और उन्हें औषधि दी। दिन रात उनके पास बैठकर उनकी देखभाल की। धीरे धीरे माधवदास की तबीयत सुधरने लगी, बुखार कम होने लगा और वे थोड़ा बहुत खाने पीने लगे। उस युवक की सेवा इतनी निस्वार्थ थी कि माधवदास चकित रह गए। तुम कौन हो भाई? तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। युवक ने केवल मुस्कुराकर कहा, सेवा करने के लिए क्या जानना जरूरी है? तुम बीमार हो, मैं स्वस्थ हूँ, बस यही पर्याप्त है। जब माधवदास पूर्णतः स्वस्थ हो गए तो उस युवक ने कहा, माधव, अब मैं जा रहा हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? मुझे जाना होगा माधव, परंतु तुम परेशान मत हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। और यह कहकर वह युवक अदृश्य हो गया। माधवदास हतप्रभ रह गए। यह क्या हुआ? वह कौन था? उसी रात्रि माधवदास के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ पधारे। वही मुस्कान, वही करुणा भरी आंखें। माधव, पहचाना मुझे? माधवदास की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। प्रभु, वह युवक, वह आप ही थे? हाँ माधव, मैं ही था। तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं स्वयं आया था। परंतु प्रभु, आप तो भगवान हैं, आपने मेरी सेवा क्यों की? मैं तो आपका दास हूं। भगवान जगन्नाथ की आंखों में भी अश्रु आ गए। माधव, जब मेरा भक्त कष्ट में होता है तो मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारी पीड़ा मैं सह नहीं सकता था, इसीलिए मैं आया था। परंतु प्रभु, यदि आप चाहते तो मेरा रोग तुरंत ठीक कर सकते थे। आपको मेरी सेवा करने की क्या आवश्यकता थी? भगवान ने गहरी श्वास ली। माधव, प्रारब्ध के फल को भोगना पड़ता है। मैं चाहता तो तुम्हारा रोग मिटा सकता था, परंतु फिर तुम्हें यह कष्ट किसी और जन्म में भोगना पड़ता, और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त एक जन्म भी कष्ट उठाए। तो फिर प्रभु, इसीलिए मैंने तुम्हारे कष्ट को बांटा। तुम्हारी सेवा करके मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को हल्का किया, परंतु फिर भी तुम्हारी बीमारी के 15 दिन शेष थे। माधवदास रो पड़े। प्रभु, मैं उन 15 दिनों को भी सह लूंगा। आपने मेरे लिए इतना किया है। नहीं माधव, मैं नहीं चाहता कि तुम एक दिन भी और कष्ट सहो। तुम्हारी शेष बीमारी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। नहीं प्रभु, यह कैसे हो सकता है? आप भगवान हैं। माधव, प्रेम के आगे भगवान होना या इंसान होना कुछ मायने नहीं रखता। तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारा कष्ट मैं सह नहीं सकता। और भगवान जगन्नाथ ने माधवदास की शेष 15 दिन की बीमारी अपने ऊपर ले ली। उसी दिन से यह अलौकिक परंपरा आरंभ हुई। हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा को जब भगवान का स्नान होता है तो वे अस्वस्थ पड़ जाते हैं। 15 दिनों तक वे अपने भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, यह सत्य है। आज भी पुरी में यही होता है। स्नान के पश्चात भगवान को सर्दी और ज्वर हो जाता है। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। वैद्य आकर भगवान की जांच करते हैं, उन्हें औषधि दी जाती है, काढ़ा पिलाया जाता है। 15 दिन बाद जब वे स्वस्थ हो जाते हैं तो नेत्र उत्सव मनाया जाता है। भगवान की आंखें खुलती हैं और वे फिर से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और फिर आरंभ होती है भव्य रथ यात्रा। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो कई प्रश्न मन में आते हैं। क्या सच में भगवान बीमार पड़ सकते हैं? क्या वे पीड़ा महसूस कर सकते हैं? जी हाँ, वे कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम के आगे कुछ भी असंभव नहीं। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसका दुख आपका दुख बन जाता है, उसकी खुशी आपकी खुशी बन जाती है। भगवान जगन्नाथ हर वर्ष अपने भक्तों को यह संदेश देते हैं कि वे हमारे कष्टों को समझते हैं, वे हमारे दुख में हमारे साथ हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो वे भी बीमार पड़ जाते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो वे भी दुखी होते हैं। यह उनका अनंत प्रेम है, यह उनकी असीम करुणा है। इन 15 दिनों में पुरी के मंदिर में क्या होता है, यह जानना भी दिलचस्प है। प्रातःकाल शीघ्र ही वैद्य आते हैं, भगवान की नाड़ी देखते हैं, ज्वर जांचते हैं, फिर उनके लिए विशेष काढ़ा तैयार किया जाता है, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, हल्दी और अन्य जड़ी बूटियों से। दोपहर में उन्हें फलों का रस दिया जाता है, आम का रस, मौसमी का रस या नारियल पानी। संध्या में उनके माथे पर शीतल लेप लगाया जाता है। चंदन, कपूर और गुलाब जल से
रात्रि में शयन से पूर्व उन्हें मीठा दूध पिलाया जाता है, जिसमें केसर, इलायची और मिश्री मिलाई जाती है। पुजारी उनकी सेवा इस तरह करते हैं जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे की सेवा करती है। वे बार बार जाकर देखते हैं कि भगवान कैसे हैं, उनकी सांस ठीक चल रही है या नहीं, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। इन 15 दिनों में पुरी में एक विचित्र माहौल रहता है। हजारों भक्त मंदिर के बाहर एकत्रित होते हैं। वे रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र जपते हैं। कुछ लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग दान पुण्य करते हैं। हे जगन्नाथ, जल्दी ठीक हो जाइए प्रभु, हमारी गलती माफ कर दीजिए। भगवान, आप हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। यह दृश्य देखकर आंखों में अश्रु आ जाते हैं। भक्तों का प्रेम, उनकी चिंता, उनकी व्याकुलता, सब कुछ इतना सच्चा प्रतीत होता है। कुछ भक्त तो मंदिर के बाहर ही सो जाते हैं। वे कहते हैं, जब तक हमारे प्रभु ठीक नहीं हो जाते हम घर कैसे जा सकते हैं। 15 दिन बाद जब भगवान जगन्नाथ पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं तो पूरे पुरी में प्रसन्नता का माहौल छा जाता है। इस दिन को नेत्र उत्सव कहते हैं, क्योंकि भगवान की आंखें फिर से भक्तों के लिए खुल जाती हैं। मंदिर के कपाट खुलते हैं, भगवान को नवीन वस्त्र पहनाए जाते हैं, उन्हें पुष्पों से सजाया जाता है और फिर भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। उस समय का दृश्य अवर्णनीय है। हजारों लोग एक साथ जय घोष करते हैं, जय जगन्नाथ। अश्रु बहते हैं, लोग खुशी से नृत्य करते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं। देखो, हमारे प्रभु ठीक हो गए। 15 दिन बाद उनके दर्शन हुए, कितने सुंदर लग रहे हैं। और फिर अगले दिन आरंभ होती है भव्य रथ यात्रा। भगवान अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर निकलते हैं अपनी मौसी के घर जाने के लिए। आज के युग में भी यह परंपरा बिल्कुल उसी प्रकार निभाई जाती है जैसी सदियों से निभाई जा रही है। आधुनिक चिकित्सक भी आते हैं भगवान को देखने। वे कहते हैं कि वास्तव में मूर्ति के तापमान में बदलाव होता है, उनके चेहरे पर थकान दिखाई देती है। यह कैसे संभव है? विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर नहीं, परंतु श्रद्धा और विश्वास के पास उत्तर है, प्रेम के पास उत्तर है। भगवान जगन्नाथ का यह अनुष्ठान हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपना सुख चैन भी त्याग सकते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। जब हम दुख में होते हैं तो वे भी दुखी होते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं तो वे भी हमारे साथ कष्ट सहते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सेवा का अर्थ क्या होता है। माधवदास की सेवा करके भगवान ने दर्शाया कि सच्ची सेवा निस्वार्थ होती है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कहानी हमें बताती है कि हमारे कष्ट व्यर्थ नहीं जाते। भगवान हमारे हर दुख को देखते हैं, समझते हैं और उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। आज जब हम अपने जीवन में कष्ट आते देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जगन्नाथ जी हमारे साथ हैं। वे हमारे दुख में हमारे साथ दुखी होते हैं, हमारी पीड़ा को अपने ऊपर लेते हैं। हर वर्ष जब वे बीमार पड़ते हैं तो वे हमें याद दिलाते हैं कि वे हमारे कष्टों को भूले नहीं हैं। वे आज भी उसी तरह हमारी चिंता करते हैं जैसे माधवदास की करते थे। यह है जगन्नाथ जी का प्रेम, यह है उनकी करुणा, यह है उनका वह वादा जो वे आज तक निभा रहे हैं। जब भी आप कष्ट में हो, दुखी हो, परेशान हो तो याद रखिए कि पुरी में बैठे आपके जगन्नाथ जी आपकी चिंता कर रहे हैं। वे आपके दुख को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं। जैसे उन्होंने माधवदास के लिए अपना स्वर्गीय सुख त्याग दिया था, वैसे ही वे आपके लिए भी कुछ भी करने को तैयार हैं। बस आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, आपका प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। आज भी जब स्नान पूर्णिमा का दिन आता है तो पुरी में एक अद्भुत रहस्य घटित होता है। वैज्ञानिक इसे समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु श्रद्धा इससे कहीं ऊपर की चीज है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में वास्तव में तापमान का बदलाव होता है। जो लोग उन्हें स्पर्श करते हैं वे बताते हैं कि उनका शरीर गर्म हो जाता है, जैसे ज्वर में होता है। उनके चेहरे का रंग भी बदल जाता है, आंखें थकी हुई दिखाई देती हैं। यह कैसे संभव है? एक पाषाण की मूर्ति में ये लक्षण कैसे आ सकते हैं? पुजारियों का कहना है कि यह भगवान की लीला है। वे सच में अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। उनका शरीर इसलिए गर्म होता है क्योंकि वे हजारों लोगों की पीड़ा को सह रहे होते हैं। हर वर्ष इन 15 दिनों में एक खास बात होती है। जो भक्त मंदिर के बाहर प्रार्थना करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कैंसर के मरीज ठीक हो जाते हैं, निस्संतान दंपतियों को संतान प्राप्त होती है, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चे उत्तीर्ण हो जाते हैं। एक भक्त बताता है, मेरी माँ को कैंसर था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उस साल अनवसर काल में मैं रोज मंदिर के बाहर बैठकर रोता था। मैं कहता था, प्रभु
आप मेरी माँ का दुख अपने ऊपर ले लीजिए। 15 दिन बाद जब भगवान ठीक हुए तो मेरी माँ भी ठीक हो गई। एक और भक्त कहता है, मेरा बेटा 5 साल से बोल नहीं पा रहा था। मैंने अनवसर काल में व्रत रखा, भगवान से कहा कि वे मेरे बेटे की तकलीफ अपने ऊपर ले लें। नेत्र उत्सव के दिन जब मंदिर के कपाट खुले तो मेरे बेटे ने पहली बार जय जगन्नाथ कहा। यह केवल कहानियां नहीं हैं, यह वास्तविक अनुभव हैं उन लोगों के जिन्होंने भगवान जगन्नाथ की करुणा को महसूस किया है। इन 15 दिनों में पुरी का संपूर्ण माहौल ही बदल जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि हवा में एक अजीब सी शांति छा जाती है, समुद्र की लहरें भी धीमी हो जाती हैं। पुरी के पुराने निवासी बताते हैं कि माधवदास की आत्मा आज भी वहां विचरण करती है। वे कहते हैं कि अनवसर काल के दिनों में एक वृद्ध व्यक्ति मंदिर के आसपास दिखाई देता है। वह भगवान के लिए रोता है, उनकी चिंता करता है। यह माधवदास की आत्मा है। वे कहते हैं वह आज भी अपने प्रभु की सेवा कर रहा है। भगवान जब बीमार पड़ते हैं तो वह उनके पास आ जाता है। यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रेम इतना गहरा हो सकता है कि मृत्यु के बाद भी वह समाप्त न हो। एक पुजारी बताता है, मैंने कई बार देखा है, रात्रि के समय जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो लगता है जैसे कोई और भी वहां है, कोई और भी भगवान का माथा सहला रहा है। 15 दिन बाद जब भगवान ठीक हो जाते हैं तो पूरी दुनिया में खुशी छा जाती है। रथ यात्रा का दिन आता है। 3 विशाल रथ तैयार किए जाते हैं भगवान जगन्नाथ के लिए, बलभद्र जी के लिए और सुभद्रा जी के लिए और सुभद्रा जी के लिए। यह यात्रा केवल एक उत्सव नहीं है, यह विजय का जश्न है। प्रेम की विजय, करुणा की विजय, अच्छाई की विजय। लाखों लोग आते हैं इस यात्रा में भाग लेने। वे रथ खींचते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशी से रोते हैं, हमारे प्रभु ठीक हो गए, वे फिर से हमारे साथ हैं, प्रेम की जीत हुई है। यह दृश्य इतना भावुक होता है कि देखने वाले की आंखों से अश्रु निकल आते हैं। रथ यात्रा में भगवान जाते हैं गुंडिचा मंदिर, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। यहाँ की कहानी भी दिलचस्प है। कहते हैं कि भगवान की मौसी गुंडिचा उनसे बहुत प्रेम करती थी। जब भगवान बीमार पड़ते थे तो वह बहुत परेशान हो जाती थी। वह रोती थीं, उनके लिए प्रार्थना करती थीं। एक बार उसने भगवान से कहा, प्रभु आप हर वर्ष बीमार क्यों पड़ते हैं, मुझसे आपकी बीमारी नहीं देखी जाती? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मौसी यह मेरे भक्तों के लिए है, परंतु चिंता मत करो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हारे घर आऊंगा। तब से यह परंपरा है कि भगवान अपनी बीमारी के बाद मौसी के घर जाकर विश्राम करते हैं। वहां वे 9 दिन रहते हैं। मौसी उनकी सेवा करती है, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराती है। यह है रिश्तों का प्रेम, यह है पारिवारिक स्नेह। भगवान भी हमारी तरह रिश्ते नाते निभाते हैं। 9 दिन बाद भगवान वापस अपने मूल मंदिर लौटते हैं। इस यात्रा को बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। यह यात्रा भी उतनी ही भावुक होती है। भक्त कहते हैं, प्रभु अब घर वापस जा रहे हैं, वे अपने भक्तों के पास वापस आ रहे हैं। परंतु इस यात्रा में एक दुख भी होता है। भगवान फिर से 1 साल बाद बीमार पड़ेंगे, फिर से 15 दिन का इंतजार होगा, अगले साल भी यही होगा। भक्त सोचते हैं, प्रभु फिर से हमारे दुख अपने ऊपर लेंगे। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। हर वर्ष बिना रुके, बिना थके पुरी के मंदिर का महाप्रसाद दुनिया भर में प्रसिद्ध है, परंतु अनवसर काल में यह प्रसाद नहीं बनता। क्यों? पुजारी बताते हैं, जब भगवान बीमार होते हैं तो वे भोजन नहीं कर सकते, इसलिए रसोई बंद हो जाती है। परंतु 16वें दिन जब भगवान ठीक हो जाते हैं तो पहला प्रसाद बनता है पना का। यह एक खास पेय होता है, दही, गुड़, केला और नारियल से बना। इस प्रसाद की खासियत यह है कि यह तुरंत ठीक कर देता है। जो भक्त इसे पीते हैं उनकी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। यह वही प्रसाद है जो भगवान अपनी बीमारी के बाद खाते हैं। पुजारी कहते हैं, इसमें वह शक्ति है जो सभी रोगों को हरा देती है। यह परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं है, यह एक सामाजिक आंदोलन है। यह लोगों को संवेदनशील बनाती है, एक दूसरे की परवाह करना सिखाती है। पुरी में इन 15 दिनों में अपराध की दर 0 हो जाती है। कोई झगड़ा नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता, सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जब हमारे भगवान बीमार हैं तो हम कैसे बुरा काम कर सकते हैं? लोग कहते हैं, यह है धर्म की असली शक्ति, यह लोगों को अच्छा इंसान बनाता है। भगवान जगन्नाथ का यह अनुष्ठान हमें सिखाता है कि प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में कष्ट सहना पड़ता है, प्रेम में अपनी खुशी दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान करनी पड़ती है। परंतु यह कष्ट कोई बोझ नहीं है, यह खुशी है, यह संतुष्टि है, यह वह अनुभव है जो जीवन को सार्थक बना देता है। प्रिय साथियों,
इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर यह कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय जगन्नाथ।